जय हिंद, जय भारत। राष्ट्र फर्स्ट के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। अभी कुछ दिनों में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कुछ स्टेटमेंट के ऊपर बात चल रही है। मैं आज उसके ऊपर बात करूंगा। पाकिस्तान के उस सच के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ दो शब्दों में सिमट के रह गया है: भीख मांगना और आतंक का एक्सपोर्ट करना। हाल ही में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका की धरती पर जाकर के एक स्टेटमेंट दिया। उसने बोला कि भारत एक मर्सिडीज है और पाकिस्तान एक डंप ट्रक जिसके अंदर मलबा भरा हुआ है, और अगर हाईवे पे इनका टकराव हो जाए तो क्या होगा। बताइए, कौन सा देश का नेता कहीं भी जाकर के अपने देश के बारे में ऐसी बात करता है? मगर कुछ हालत में, कुछ क्या कई मायनों में ये बात सच है। मैं इकोनॉमी वगैरह के बारे में नहीं चलूंगा, बट मैं एक मुद्दा उठाऊंगा, वो है भीख मांगने का धंधा। बेगिंग इज अ इम्पॉर्टेंट बिजनेस इन पाकिस्तान। $42 बिलियन हर साल पाकिस्तान बेगिंग इंडस्ट्री से बनाता है। उनकी तकरीबन 23 मिलियन पॉपुलेशन भीख मांगने के धंधे में मशगूल है। पिछले साल से लेके आज तक तकरीबन 1.5 साल के अंदर 5,000 से ज्यादा पाकिस्तानी लोगों को मिडिल ईस्ट के गल्फ की कंट्री से बाहर निकाल करके फेंक दिया गया। जो देश भीख मांगने की राह पे चल रहा है वो देश वाकई में, जैसा आसिम मुनीर ने कहा, एक डंप ट्रक है जिसके अंदर सिर्फ मलबा भरा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है आतंकवाद, टेररिज्म। काफी प्राउड के साथ बोलता है। उनके बड़े बड़े लीडर्स, परवेज मुशर्रफ जो प्रेसिडेंट रहे, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर रहे, डिक्टेटर थे, उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में बहुत भावनाओं के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ ये बताया कि ये आतंकी उनके दोस्त हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, उनके हीरो हैं। तो जो देश आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता हो, आप देखिए हिस्ट्री, 9/11 जो ट्विन टावर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर न्यूयॉर्क के अंदर, इसके अंदर गिराया गया, 26/11 मुंबई अटैक जिसके अंदर कई सैकड़ों लोग मारे गए, ब्रिटेन के अंदर सबवे अटैक, इन सभी टेररिस्ट एक्टिविटी की जो लड़ी है, आतंकवाद की लड़ी है, वो पाकिस्तान में आके ठहर जाती है। इनफैक्ट असलियत तो ये है कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, आला मिलिट्री ऑफिसर्स टेररिस्ट कैंप में जाकर के और टेरर लीडर्स के साथ में मिलजुल करके रहते हैं, बातचीत करते हैं, उनके सुख दुख के अंदर शामिल होते हैं। काफी बड़ा हिस्सा जो विदेशों से आता है पैसे का, वो टेरर कैंप्स के अंदर लगाया जाता है। उसामा बिन लादेन, जिसके पीछे अमेरिका की फौज, पूरा देश अमेरिका का लगा हुआ था, वो कहाँ मिला? पाकिस्तान के अंदर मिला। हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे कई बड़े बड़े आतंकी उनके देश के अंदर पाले जा रहे हैं, पोसे जा रहे हैं, ताकि ये आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकियों को बाहर दूसरे देशों में भेजे जाए। विदेशों में ही नहीं, उसने अपने देश के अंदर भी आतंकवाद के तरीके से बलूचिस्तान, ट्राइबल एरियाज, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध, हर जगह पर अपनी ही जनता को आतंकवाद से कंट्रोल करके रखा हुआ है। पाकिस्तान की आर्मी और उनके जो नेता हैं, कट्टरपंथी और गरीबी के रास्ते को हटाने के बदले एक अपनी जनता को, अपने युवाओं को पढ़ाई लिखाई और एक मॉडर्न तरीके के रास्ते पे ले जाने के बदले में उन्हें सिर्फ भीख मांगने के तरीके और या फिर आतंकवाद फैलाने के तरीके सिखाए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आज पाकिस्तान की जो जनता है उसको अभी सोचना चाहिए, समझना चाहिए और अपने इन गलत नेताओं से बच करके अपनी देश की अलग राह निकालनी चाहिए। पाकिस्तान मुनीर जैसे लोगों के कंट्रोल में आने के बाद और भी भयावह स्थिति के अंदर चलता चला जा रहा है, जहां से आतंकवाद का एक्सपोर्ट और ज्यादा होगा और गरीबी की वजह से वहां पर भीख मांगने की जो एक बिजनेस है उसको और बढ़ावा लगेगा। मुझे यकीन है और मैं आशा करता हूं कि पाकिस्तान की जनता ऐसे लोगों को दरकिनार करे और अपने उज्जवल भविष्य के लिए तैयारी करे, जिसमें उनके बच्चे पढ़ लिख करके और एक मॉडर्न तरीके से जिंदगी जीने के रास्ते पे चले। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्र फर्स्ट, ऑलवेज एंड एवरी टाइम।